हाय, मैं हूं शोधक सरकार और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट टॉप 5 मिस्टेक्स दैट यू मस्ट अवॉइड इफ यू फ्रॉम अ टायर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज। स्टार्टिंग विद मिस्टेक नंबर 1, जो कि बहुत कॉमन है, टेकिंग अननेसेसरी वर्क एंड लर्निंग स्ट्रेस। जब हम अपने फर्स्ट ईयर में होते हैं, हमारे सीनियर्स, प्रोफेसर्स और फ्रेंड्स हमें कहते हैं कि इंटर्नशिप्स, कोर्सेज और स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा मानना है कि ये एक जस्ट पार्शियल ट्रूथ है। सबसे पहले बात करते हैं इंटर्नशिप्स की। जब आप सबसे पहले इंटर्नशिप्स के बारे में ढूंढने जाते हैं गूगल पे या किसी और साइट पे, आपको जनरली मेजॉरिटी जो भी मिलेंगे इंटर्नशिप्स वो कैंपस एम्बेसडर, सेल्स, मार्केटिंग ये सब के होते हैं। और अगर आपने ये ठान लिया कि हाँ मुझे तो इंजीनियरिंग में ही नौकरी करना है या फिर इंजीनियरिंग में ही अपना आगे का करियर बनाना है, तो मुझे लगता है ये सब इंटर्नशिप्स करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये फील्ड एकदम अलग है इंजीनियरिंग से। तो दैट्स व्हाई यू शुड स्किप इट। दूसरा बात ये, अगर आपको उस काम करने का पैसा नहीं मिल रहा है, अगर आपको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, so that is another waste of time as well as your effort, so just skip it। जब भी आप इंटर्नशिप करने जाते हो, प्लीज उसका इन्फो पहले पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि आपको क्या काम करना है, वहां पे क्या काम दिया जाएगा और क्या आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या नहीं। और हाँ, ये भी कि अगर मैं ये काम करता हूँ, क्या ये मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, यस और नो। अगर आंसर नो है, स्किप इट। तो अभी बात करते हैं कि कोर्सेज की या फिर स्किल्स की, सर्टिफिकेशंस की, क्या ये वाकई में इंपॉर्टेंट है? मैं बोलूंगा हाँ, पार्शियली इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो, मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को बहुत कुछ एक साथ सीखना पड़ता है। जैसे कि मुझे पाइथन सीखना है, एआई सीखना है, डेटा साइंस सीखना है, मशीन लर्निंग सीखनी है, वेब डेवलपमेंट सीखना है, और ये सब एक साथ सीखने के चक्कर में आप कोई भी चीज ठीक से नहीं सीख पाते हो, एंड दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम दैट इज कमिंग अप नाउ। ओके, सो जो भी आपको सीखना है आप एक एक करके सीखिए, क्योंकि अगर आप बहुत सारी चीज एक साथ सीखने जाएंगे तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि आप 2-3 महीने बाद चीजें भूलना शुरू कर देंगे और उसी वजह से आपका कॉन्फिडेंस उल्टा डाउन हो जाएगा अप होने के बजाय। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि ओह मैन, आई एम स्टक, मुझे तो ये याद नहीं आ रहा है, मैं तो वो भूल गया हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। और हाँ, इससे आपका लर्निंग होल्स बहुत क्रिएट होगा। जब आपको वही चीज बाद में जरूरत पड़ेगा, आपको वापस से पूरा सीखना पड़ेगा। दैट इज अ मेजर वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? एंड अनदर थिंग इज दैट, फायदा क्या है? फायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको अभी तक पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ पे जाना है। पहले आप एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को। अगर आप एक्सप्लोर नहीं करते हो, आप कोई भी कोर्सेज लेने जाते हो, तो पहला कि आपका मनी वेस्ट हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनका प्राइसेस बहुत हाई है, 5,000 to 10,000, समटाइम्स इवन मोर देन दैट। तो अगर आप जस्ट बिकॉज सब कर रहे हैं या फिर ट्रेंड में है या फिर न्यूज़ में आ रहा है तो चलते हैं, सीख लेते हैं, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच गाइस। अंडरस्टैंड कि क्या मुझे इंटरेस्ट है, अगर ये बात है तो ओके। जॉब एस्पेक्ट से देखना चाहे तो वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको इंटरेस्ट है। मूव ऑन करते हैं विद मिस्टेक नंबर 2, जो कि है सराउंडिंग योरसेल्फ विद अ लॉट ऑफ नेगेटिव पीपल। गाइस देखिए, कॉलेज में आपको टॉक्सिक, वेस्टेड या फिर स्पॉइल्ड सीनियर्स और क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स बहुत सारे मिल जाएंगे एंड आपको उससे दूर रहना पड़ेगा। अब मैं एग्जैक्टली टॉक्सिक या फिर स्पॉइल्ड किसे कह रहा हूँ? मैं उससे कह रहा हूँ जो अपने टाइम को वैल्यू नहीं कर पाता है या फिर खुद के काम को वैल्यू नहीं कर पाता है। आप ये समझिए, जो खुद को वैल्यू नहीं कर पाता है वो आपको कैसे वैल्यू करेगा? या फिर इसका एग्जांपल जैसे भी हम समझ सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा बिंज वॉचिंग करता है या फिर जो बहुत ज्यादा गेम खेलता है, बहुत ज्यादा बाहर घूमता है, मैं उसी को स्पॉइल कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है कि घूमना या फिर गेम खेलना या फिर नेटफ्लिक्स देखना बुरी बात है, नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई भी चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, राइट? और अगर आप उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आप में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और उससे आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत क्रिएट होगा एंड आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आपका टारगेट है इंजीनियरिंग, आप मस्ती करेंगे, मजे करेंगे, लाइफ के बहुत सारा एस्पेक्ट आप एक्सप्लोर करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब करते करते अपना मेन फोकस अगर आप लॉस्ट कर जाते हैं, दैट बिकम्स प्रॉब्लम, राइट? सो स्टे अवे फ्रॉम दीज। ऊपर से यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु आर ड्रंकार्ड्स, drug addicts or smokers. Why? Are they bad persons? Not necessarily. They might be good person, but if that particular person says that you should have it, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, ले ले भाई, बहुत बढ़िया है, स्ट्रेस आउट होता है एंड ऑल दैट स्टफ, यू नो दैट इज बैड, ओके, दैट इज बैड फॉर योर हेल्थ, और फिर भी वो आपको पुश कर रहे हैं लेने के लिए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि दैट इज अ बैड गाय, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम इट, राइट?
फाइनली फेक फ्रेंड्स, यू सी, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ अभी मेरे तो ये सब फ्रेंड्स है, बहुत रियल फ्रेंड है, बहुत अच्छे बॉन्डिंग है। मैं अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन फेस किया हो जहाँ पे मुझे लगा है कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है, बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स है, लेकिन आफ्टर 1 या फिर 1.5 ईयर्स सबके सब फेक निकले। और ये सिर्फ मेरा अकेले का स्टोरी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। तो अगर कोई आपके मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, सबसे पहले उसको एलिमिनेट कर दीजिए और उसके लिए गिल्टी मत फील कीजिए। हाँ, ना बोलना सीख लीजिए, बिकॉज दैट बिकम्स अ वेरी वाइटल स्टेप इन योर कॉलेज जर्नी। फाइन, अब आते हैं कॉलेज प्रोफेसर्स के बारे में। अब आप पूछेंगे कि भैया कॉलेज प्रोफेसर तो अच्छे होते हैं। हाँ, अच्छे होते हैं, उनका मोटिव रहता है हमें सिखाना, पढ़ाना, हमारे लिए अच्छा सोचना। लेकिन कुछ कुछ प्रोफेसर होता है जो कि आपको स्पेशली टायर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलेंगे, जो कि आपको क्रिटिसाइज करेंगे, एब्सेंट होने के लिए क्रिटिसाइज करेंगे, बंक करने के लिए क्रिटिसाइज करेंगे, या फिर कहे तो हर बात पर क्रिटिसाइज करेंगे। आपको कहेंगे कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आपके लाइफ में कुछ आप नहीं अचीव कर पाओगे, और बहुत उल्टा सीधा बात आपको बोला जाएगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको इनकी बातें कान में सुनकर दूसरे कान से निकालना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, डोंट टेक दिस गाइज सीरियसली। व्हाई? बिकॉज आपका सक्सेस आप डिफाइन करेंगे, कोई और नहीं, राइट? इफ यू वर्क रियली हार्ड, इवन द डम्बेस्ट पर्सन कैन बिकम द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन फ्यू ईयर्स। फाइन, सो डोंट टेक देयर वर्ड्स टू सीरियसली। और क्या भैया मुझे एब्सेंट करना चाहिए? मैं बोलूंगा कि अगर आपको लगता है हाँ मेरा 80% अटेंडेंस या फिर जो भी आपका कॉलेज का क्राइटेरिया है वो आप कंप्लीट कर चुके हो, तो आप एब्सेंट कीजिए। दैट इज गुड। व्हाई? बिकॉज देखिए, आपको कॉलेज आने में जो भी टाइम लग रहा है या फिर कॉलेज से घर जाने में जो भी टाइम लग रहा है वो टाइम बच जा रहा है। आपका बीच का टाइम जो भी वेस्ट होता है खाने पीने में वो भी बच जा रहा है। उस बचा हुआ टाइम को यूटिलाइज कीजिए कुछ नया स्किल सीखने के लिए। और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने इंजीनियरिंग के टॉपिक्स को ही अच्छे से रिवाइज कर रहे, गो थ्रू कर रहे, क्लास के नोट्स पढ़ रहे, या फिर जो भी आपका कॉलेज प्रोफेसर सिखाया है उसको आप थोड़ा सा डीप में एक्सप्लोर कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, आई नो दिस सब्जेक्ट फ्रॉम इनसाइड आउट एंड आई कैन एक्सप्लेन इट टू समवन एल्स एज वेल विद द सेम प्रोफिशिएंसी। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द एग्जाम्स, ऑल द सरप्राइज टेस्ट, ऑल द वाइवास। यू डोंट हैव टू थिंक कि अरे यार मैं तो नहीं पढ़ा। दैट वोंट हैपन द केस वंस अगेन। आपका मोरल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो टेक दैट इन माइंड। कमिंग अप विद मिस्टेक नंबर 3, जो कि टायर 3 कॉलेजेस में बहुत कॉमन है, एंड दैट इज डोंट ओवरवेलम योरसेल्फ विथ too much of college clubs or committees. Bhaiya, are college clubs and committees bad? No, not necessarily. They are good. Sometimes you get like-minded people जो कि आपके जैसा सोचते हैं, आपके जैसा करते हैं, and that's good. If that is the case, do it. लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो once again आप अपने एक्चुअल फोकस से लॉस्ट हो रहे हो। आपको लग रहा है कि लाइक माइंडेड पीपल के साथ में मिल रहे हो, झूल रहे हो, लेकिन अगर आप वो करते करते इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आप अपने पढ़ाई से शिफ्ट हो गए, आप अपने इंजीनियरिंग से शिफ्ट हो गए, दैट इज़ वंस अगेन बैड। वाई? बिकॉज मैं बोलता हूँ कि बहुत लोग कॉलेज में आते हैं, क्लब्स में जाते हैं टू गेट द फेम ऑफ द कॉलेज। इज गेटिंग फेम बैड? नो, बट इज गेटिंग फेम ग्रेट? नो। वाई? बिकॉज इट्स यूजलेस। मेरे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे लड़के थे, लड़की थी जो कि फेम पाने के लिए क्लब्स में घुसे थे और फेम मिले भी थे उनको। दे गॉट अ लॉट ऑफ पावर, दे गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, दे गॉट अ लॉट ऑफ पॉपुलरिटी, बट जैसे ही वो लोग ग्रेजुएट है, नो वन नोज देम राइट नाउ। सो ऐसा पॉपुलरिटी का फायदा ही क्या है जो आपको 3 साल बाद नहीं मिलने वाला? आपको पता है वो आपको नहीं मिलेगा। आधे से ज्यादा लोग आपको भूल गए होंगे। मैं बोलूंगा आप अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाइए, पर्सनल ब्रांडिंग से बढ़ाइए, खुद के दम पे बनाइए। ऐसा नहीं है कि मुझे कॉलेज के क्लब पे डिपेंड होके मुझे अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अगर आप कॉलेज के क्लब में नहीं घुस पाते, डोंट थिंक योरसेल्फ दैट यू आर अ लूजर, बिकॉज दैट क्लब डज नॉट डिफाइन योर सक्सेस। वंस अगेन, यू डिफाइन योर ओन सक्सेस, राइट? सो ऐसा नहीं है, आपको खुद की दम पे आपका इमेज बनाना पड़ेगा। अर्न योर रिस्पेक्ट विद द पावर ऑफ योरसेल्फ। ओके, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स। दूसरा बात यह है कि कभी कभी कॉलेजेस में क्लब्स के बीच में राइवलरी होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये है कल्चरल क्लब, ये है टेक्निकल क्लब, और दोनों में राइवलरी है, ये उसको पसंद नहीं करता एंड वाइस वर्सा। तो अगर आप किसी एक में बहुत इन्वॉल्व हो गए तो आप दूसरे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। आप कॉलेज में गए और कॉलेज का लाइफ बहुत शॉर्ट है, 3 या 4 साल का होता है आपका कॉलेज का लाइफ। अगर आप BCA कर रहे तो 3 साल, BSc कर रहे तो 3 साल, BTech कर रहे तो 4 साल।
इस 4 साल में आपका टारगेट रहना चाहिए कि मुझे कॉलेज में सब कुछ एंजॉय करना है, जो भी मुझे मिले मैं सब कुछ एंजॉय करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, मेरा हर एक साइड एक्सप्लोर होना चाहिए। तो इसलिए गो फॉर द कल्चरल साइड कि हाँ मुझे गाना गाना है, मुझे डांस करना है, मुझे ये सब भी अच्छा लगता है। एंड यू ऑल्सो गो फॉर कोडिंग कॉम्पिटिशंस एंड ऑल द टेक्निकल स्टफ दैट हैपन। डोंट गेट इनटू एनीवन, ओके, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। नाउ moving on with the next point, the next mistake, which is resist your feelings. Why? Because you see, I just now told you कि कॉलेज लाइफ बहुत शॉर्ट होता है ये सब फीलिंग्स नहीं बोलने के लिए, राइट। लेट्स से आपको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा एंगर है, या फिर आपको किसी को प्रपोज करना है, या फिर आपको किसी के फ्रेंड बनाना है और आपको उनसे अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है, आप अपना जो भी फीलिंग्स है आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे ठीक से, दैट इज गोइंग टू बिकम अ बिग प्रॉब्लम विद इन 1 or 2 years. वाई? बिकॉज जो भी आपका फीलिंग्स अंदर में दबा हुआ है, वो एंगर का हो या फिर लव का हो या फिर फ्रेंडशिप का हो, वो धीरे धीरे आपका डिस्ट्रैक्शन बनेगा। ओके, द मोर यू रेजिस्ट द मोर इट परसिस्ट्स। ओके, यू गेट माई पॉइंट। तो जब आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, आपको बोलना है तो बोल दीजिए। इफ योर प्रॉब्लम सॉल्व्स, ओके, इफ योर प्रॉब्लम डज नॉट सॉल्व, जैसे कि आप किसी लड़का या फिर लड़की को प्रपोज करते हैं लेकिन आपको रिजेक्शन मिलता है, हैंडल इट वेल, जस्ट गेट ओवर इट, मूव ऑन। ओके, आई नो दैट यू माइट बी सेइंग कि भैया ईजी नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। आफ्टर ऑल यू हैव अ लाइफ एंड लाइफ डज नॉट वेट फॉर एनीवन एल्स, यू हैव टू मूव ऑन, राइट। तो आपको मूव ऑन करना चाहिए, ओके। और अगर आप एकदम दबा के रख देंगे, नहीं मुझे रेजिस्ट करना ही है, मैं तो नहीं बोलूँगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी बाद में। आप फोकस नहीं कर पाओगे अपने एक्चुअल डेस्टिनेशन पे, जो भी आपका एंड गोल है। सो डोंट रेजिस्ट योर फीलिंग्स। दूसरा बात ये, अगर आपका रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप या फिर जो भी है आपका सही चल जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन बाहर घूमोगे। घूमो फिरो, मस्ती करो, मजा करो, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग से शिफ्ट हो रहे हो तो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। ओके, स्टे ऑन द ट्रैक, डू ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू डू, एंजॉय योर लाइफ, बट स्टे ऑन द ट्रैक, दैट इज इंपॉर्टेंट। Now the last point, which is just don't be that typical engineer who reads just before the exam. ये मत बोलो कि यार मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ता हूँ और व्हाट्सएप में जाके मीम शेयर कर देता हूँ जिससे कि तुमको कूल लगे। Please don't do this. Why? Because maybe this will look funny, people will laugh at your jokes, but this is not at all healthy. Okay? क्या सब थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे टायर 3 कॉलेजेस में जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडस्ट्री में यूज नहीं होते, एंड आई नो दैट। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट वो सब्जेक्ट कभी आपको यूज आ भी सकता है, और अगर नहीं भी यूज आए, पढ़ने में बुरा क्या है? अगर आप उसको पढ़ते एटलीस्ट यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। हाँ, आपका मोरल बहुत हाई रहेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों पर डिपेंड करना पड़ेगा कि वो अगर पढ़ के आया तो उस समय एग्जाम हॉल में पूछ लूंगा, या फिर चीट पेपर लेके जाऊंगा, या फिर आई विल डू सम चीटिंग एंड ऑल दैट। क्यों यार, क्यों? अगर इतना हार्डवर्क तुम चीटिंग में नहीं दे के खुद के पढ़ाई में देते हो, यू विल डू इट। एटलीस्ट दिन में 2 घंटे तो निकाल दोगे यार, घर में आके 2 घंटे निकाल दो एटलीस्ट, या फिर 1 घंटा, वो भी चलेगा। लेकिन अगर आप 1-2 घंटा रोज पढ़ते हो, दैट इज अ गुड थिंग। इनफैक्ट इट विल मेक यू अ बेटर इंजीनियर, क्योंकि जब आप कंपनी में जाएंगे समटाइम्स दीज थिंग्स विल हैपन कि आपको अचानक से एक नया टेक्नोलॉजी सीखना है, तब आपका अगर हैबिट नहीं हुआ कुछ पढ़ने का तो आप फंसेंगे, और बहुत बुरा फंसेंगे। इसीलिए मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग, फाइन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो डोंट बी द टिपिकल इंजीनियर। ओके, आई हैव जस्ट समराइज द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, don't take unnecessary stress of working and learning. Second point, stay out of negative people. Third point, don't overwhelm yourself with lot of college committees. Fourth point is don't resist feelings, and the final point is don't just read before the exam, read it properly for the whole year. That will make you a better person, better engineer. अगर आपको इस पूरे वीडियो में ऐसा कुछ लगा जिससे आप अग्री नहीं कर पाते तो प्लीज उसे कमेंट में लिखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये पॉइंट भैया ने सही बोला, तो वो कौन सा इंसिडेंट था जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो, वो प्लीज बोलिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि कौन सा मिस्टेक्स ऐसे हैं जो कि उनको अवॉइड करना चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, बाय।